औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। औद्योगिक इकाइयों को किया पत्र वितरण। फ्लिपकार्ट के गोदामों का सीएम ने किया वर्चुअल उद्घाटन। लखनऊ और वाराणसी में हुआ उद्घाटन। उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा पीडीए कहकर लोगों को गुमराह कर रहे अखिलेश। हमीरपुर में नाबालिग से गैंगरेप मुकदमा दर्ज। पीड़िता का हो रहा मेडिकल परीक्षण। अलीगढ़ नगर निगम सदन में चुने गए 6 पार्षद। कार्यकारिणी के सदस्य चुने गए पार्षद। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ औद्योगिक इकाइयों के पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें कि औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजनाओं और नीतियों के अंतर्गत 32 निवेश इकाइयों को लगभग 1300 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन लाभ वितरित किया गया है। साथ ही 10,715 करोड़ रुपए के कुल 28 निवेश प्रस्तावों को लेटर ऑफ कंफर्ट के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लोक भवन ऑडिटोरियम के एक कार्यक्रम में पहुंचे। बता दें कि लोक भवन ऑडिटोरियम से उन्होंने लखनऊ और वाराणसी में फ्लिपकार्ट के गोदामों का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस दौरान कई नेता उनके साथ मौजूद रहे। मिर्जापुर के मझवा विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान विपक्ष पर उन्होंने जमकर हमला भी बोला। बता दें कि कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा कि भारत और इटली के संस्कार में अंतर है। वहीं उद्यान मंत्री ने आगे कहा कि अखिलेश यादव पीडीए की बात कह रहे हैं, लेकिन वो भी अपने पिता का पैर खींचकर कुर्सी पर बैठे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो मुझे दायित्व दिए हैं, अपने दायित्वों के निर्वहन के क्रम में आज मैं मिर्जापुर आया था, जहां हमारे माननीय विधायक, सभी माननीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और मिर्जापुर के जिलाधिकारी, सभी लोग यहां पर उपस्थित थे। अपने शासकीय दायित्वों के निर्वहन के क्रम में मैं आज मिर्जापुर में उपस्थित था, जहां राज्य मंडी परिषद द्वारा बनी सड़कों की, पुरानी सड़कों की मरम्मत और नई सड़कें बना करके मझवा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सुविधा देने के लिए हमने यहाँ पर काम किया है। जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक पेड़ माँ के नाम का एक संकल्प था, उसमें भी कुछ आगे बढ़ते हुए हमने यहाँ जितने अतिथि आए थे उनको सबको पेड़ दिए, इस आशा से कि वो लोग अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने घरों में, आसपास खेतों में वो वृक्ष रोपित करके और उनको पाल पोस के बड़ा करेंगे। हमीरपुर में नाबालिग 16 साल की लड़की के साथ गैंगरेप की घटना का मामला सामने आया है। बता दें कि 3 युवक जबरदस्ती पीड़िता को मोटरसाइकिल से खेत में ले गए और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिस पर पुलिस ने तहरीर के आधार पर 3 युवकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। साथ ही पुलिस नामजद आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। थाना क्षेत्र की एक आवेदिका थाना पर उपस्थित हुई और सूचित किया उसकी बहन उम्र करीब 17 वर्ष को अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्ति आए और बहाने से मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गए और उसके साथ तीनों व्यक्तियों ने दुष्कर्म किया तथा पीड़िता को मौके पर छोड़कर भाग गए। इस संबंध में थाना राठ पर 3 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा नामित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम बनाकर विविध संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है। हमारी बहन के साथ 3 लोगों ने बलात्कार किया है, जिनका नाम है नवीन महाराज और अनवर और तीसरे का नाम है शिवम। सरसई गांव ले गए थे बहाने से बुला के कि तुम्हारी बहन बुला रही है, जबकि हम थे नहीं, हम अपनी ससुराल में थे। ये तुम्हारी बहन का फोन आया है और यहाँ आ जाओ, यहाँ आके बात कर लो। प्रीतम टेंट हाउस चौराहे से अपाचे गाड़ी पे बिठाया, वाइट कलर की गाड़ी है जिसके आगे 7.25 लिखा है, और गाड़ी ये अनवर की, जो कि बजरिया में रहता है। ये 2 लोग रहते हैं रज्जू महाराज के उधर बधौल यानी में। और हम इंसाफ चाहते खाली कि हाँ हमारा मुकदमा लिखा जाए, तो यहाँ से नहीं लिखा जाएगा तो हम हमीरपुर भी जा सकते हैं, और हमीरपुर से न्याय नहीं मिला तो हम लखनऊ भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारी बहन 16-17 साल की है, नाबालिग। अलीगढ़ नगर निगम सदन में शहर के समस्त पार्षदों ने निर्विरोध 6 पार्षदों को कार्यकारिणी का सदस्य चुना है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते नगर निगम सदन में कार्यकारिणी के चुनाव स्थगित हो गए थे, जिसके चलते विपक्षी दल के पार्षदों ने जमकर हंगामा काटा था। वहीं अब नगर निगम सदन में निर्विरोध 6 पार्षद कार्यकारिणी के सदस्य चुने गए हैं, जिसके बाद महापौर प्रशांत सिंघल ने सभी सदस्यों को फूलमाला पहनाई और मिठाई खिलाकर स्वागत किया।
हमारे पिछले हफ्ते 12 में से 6 पर्ची निकलनी थी। उस 6 पर्ची में हमारे जो कार्यकारिणी के पुराने सदस्य थे 6 जने बाहर हुए। आज सभी 90 पार्षदों ने एकजुटता दिखाते हुए निर्विरोध 6 कार्यकारिणी के नए मेंबर आज हमारे उसके बीच में आए हैं। मैं सभी 90 पार्षदों का और नए कार्यकारिणी में जो हमारे सदस्य आज आए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसा कि हमने डे वन से संकल्प लिया है इस शहर को बदलने का, मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है कि हम अपने सभी 90 पार्षदों के संग मिलकर इस शहर को नई दिशा और दशा देने का काम करेंगे। आने वाले साल में 2 साल के अंदर आपको इस शहर में वायदा कर बहुत अच्छे और बड़े बड़े काम आपको देखने को मिलेंगे। हम सभी 90 पार्षदों को साथ लेकर आने वाले टाइम में बहुत तेज़ इस शहर के काम करेंगे, ऐसी मेरी विश्वास है। बरेली में चोरों के हौसले बुलंद हैं और चोरी की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही। इसी कतार में एक नया मामला सामने आया है, जहां बरेली के सुभाष नगर में फिर एक युवक बाइक चोरी करके ले जा रहा था। बता दें कि ये सारा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और किसी तरह शातिर चोर चोरी को अंजाम दे दिया। हालांकि स्थानीय पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है। लखीमपुर खीरी में इन दिनों दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगल से भटक कर बाहर निकले बाघ और तेंदुओं ने अपना आतंक मचा रखा है। बता दें कि 1 महीने के अंदर बाघ के हमले से 4 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। वहीं 45 साल के एक युवक की मौत के बाद गांव में आक्रोश फैल गया और आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दी। मौके पर पहुंचे विधायक अमन गिरी, डीएफओ और सीओ ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। वहीं वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने बाघ को पकड़ने के निर्देश दिए हैं, साथ ही जंगल की फेंसिंग कराने की बात भी कही है। आजान गांव हैदराबाद थाना का महेशपुर रेंज आ जाएगा। वहाँ पे एक टाइगर के हमले के व्यक्ति की 45 साल व्यक्ति की मौत हो गई है। और इसके लिए हम लोग नहीं जो है रात को आया था उस जगह को देखने और सुबह से ही हम लोग पूरा लग गए हैं। तो अभी जो है वहाँ 2 केज और 4 कैमरा लगाए गए हैं ताकि टाइगर को जो है उसका मूवमेंट कहाँ है पता कर सके। और हमारे पीसीसी फाइल सर आए थे, उनसे भी परमिशन लेके जो है उनसे भी केजिंग का परमिशन मिल जाएगा। हम लोगों को बड़ी उम्मीद है कि जल्दी हमें सफलता। देखिए, हमारा ये है पहला काम तो ये कि हम वहाँ पे कैमरे लगाएंगे, ड्रोन कैमरा लगाएंगे, थर्मल ड्रोन लगाएंगे ताकि हमें पता लगे कि टाइगर किधर है और उसको हम पकड़ेंगे। केज लगवाए गए हैं ताकि अगर उसमें आता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं होगा तो ट्रैंकुलाइज करके उसे पकड़ेंगे, लेकिन हम उन्हें पकड़ेंगे। दूसरा काम ये होगा कि हम गन्ने का खेत जहाँ उनका एक परमानेंट रेजिडेंस बन गया है उसके लिए हम ये कोशिश करेंगे कि गन्ने की कटाई जिन एरिया में टाइगर रहने की संभावना है उनको पहले हम गन्ने की पर्ची दे दें ताकि वो जब काटेंगे तो टाइगर अपने आप चला जाएगा, नहीं तो उनमें रह के बाकी में लोग काटेंगे तो उन पर टाइगर अटैक करेगा। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि टाइगर जो है यहाँ के पकड़े जाए। वृंदावन के चैतन्य विहार की आवासीय कॉलोनी में 5 दिन पहले कथावाचक के घर हुई दिन दहाड़े लूट का खुलासा हो गया है। बता दें कि इस लूट को किसी और ने नहीं बल्कि कथावाचक की पत्नी ने ही अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले में काफी जांच पड़ताल की, जिसमें आरोपियों का पता चला और फिर मुठभेड़ के दौरान कथावाचक की पत्नी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्होंने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। हालांकि चोरी किया हुआ सामान भी बरामद कर लिया गया है। थाना वृंदावन को एक सूचना मिली थी कि अनंत गोस्वामी जो यहाँ वृंदावन में कथावाचक हैं, उनके घर में कुछ लोग घुस गए और उनके घर में से तिजोरी को लूट करके ले गए थे। इस सूचना के आधार पर वृंदावन में मुकदमा दर्ज किया गया था। 405/2024 लूट में दर्ज किया गया ये मुकदमा। तो आज मुखबिर की सूचना पे हमें मिला कि ये जो जिन लोगों ने लूट करी थी वो यहाँ देवराहा बाबा घाट के पास आए हुए हैं। इस संदर्भ में पुलिस के साथ इनकी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक का नाम छोटू है और एक का नाम पुनीत है। इन दोनों के पास से लूट में जो लूटी गई जो तिजोरी है वो बरामद हुई है। लूटा गया सामान, उसमें चांदी की कुछ चीज़ें हैं वो बरामद हुई हैं। तमंचा बरामद हुआ है। 2 खाली खोखे और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। एवं लूट में उपयोग की गई जो एक्टिवा है वो भी बरामद की गई है। इसके अलावा एक महिला को भी गिरफ्तारी की गई है इसमें। एवं इसमें जो ये प्रकाश में आया है कि जो अनंत गोस्वामी हैं उन्हीं की पत्नी ने ही सब घटना को अंजाम दिया था। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।